कल दिनांक 4 मार्च को चंद्रपुर के श्रमिक पत्रकार संघ भवन में महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की मीट द प्रेस संपन्न हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के पालक मंत्री और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का नाम चर्चा में है, लेकिन वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनकी इच्छा केंद्र की राजनीति की बजाय राज्य की राजनीति में सक्रिय रहने की अधिक है। आने वाले समय में 5 सेक्टर में विशेष कार्य करना है। पार्टी आलाकमान के हर आदेश पर अमल के लिए हमेशा तैयार रहने के संकेत स्थानीय श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दिए। आज वन मंत्री के नाते किए गए कार्यों का नतीजा है कि वन विभाग के अधिकारियों की ओर से भव्य दिव्य सत्कार किया गया। आने वाले समय पर 5 सेक्टर में विशेष कार्य करने की मंशा उन्होंने जाहिर की, जिसमें जय मिशन योजना अंतर्गत 5001 किलोमीटर की पगडंडी मार्ग, माल गुजारी तालाबों का पुनर्निर्माण, कृषि महाविद्यालय, FBO फॉर्मेट, बचत समूहों का विकास, बाम्बू प्रोजेक्ट के लिए किसानों का प्रोत्साहन, रोजगार के लिए बाम्बू में रिसर्च स्किल डेवलपमेंट के लिए ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में बेहतर योगदान, KG से PG कार्यक्रम की व्यवस्था आदि का समावेश है, ऐसा उन्होंने बताया। मुनगंटीवार ने आगे कहा कि सिंचाई की दृष्टि से वर्षों से रंगे रहे भेंडाला परियोजना का टेंडर हो चुका है। दंडोरा और पूरा होने से जिले में हरित क्रांति का सपना पूरा हो सकेगा। पर्यटन की दृष्टि से 100 एकड़ जगह मिलने पर अत्याधुनिक रिजॉर्ट तैयार करने का आश्वासन रिजॉर्ट मालिकों से मिला है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर सफारी, सैनिक स्कूल और बॉटनिकल गार्डन का भ्रमण शामिल होगा। उद्योगों से CTPS का प्रदूषण कम होगा। अब फ्लाई ऐश डंप करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे सीधे निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। रेलवे और महामार्ग के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सहयोग से विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें राजनीति में स्थापित करने वाले एकमात्र उनके गॉडफादर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं। व्यक्तिगत लोकसभा लढायची इच्छा नाही, लोकसभेत जायची इच्छा जेव्हा होती तेव्हा काही जनतेने जाऊ दिलं नाही। मी 1989 मध्ये कॉलेजचा विद्यार्थी असताना आणि 1991 मध्ये कॉलेजचा विद्यार्थी होतो तेव्हाही, आणि तेव्हा मात्र मी लोकसभेची लढवली। तेव्हा काही खूप जावं अशी इच्छा नव्हती, कारण मित्रांना सोडून दिल्लीत जावं असं कधी वाटतच नव्हतं। आणि ईश्वराने तथास्तु म्हटलं, जनतेच्या आशीर्वादाने मग मी 95 मध्ये निवडून आलो। आणि मला अजूनही ती घटना आठवते। मी रोज महाकाली मंदिरात जायचो। तिथं असणारा एक मेडिकल स्टोअर्स होता, त्या मेडिकल स्टोअर्स वगैरे मला आवाज दिला आणि आवाज देऊन मला सांगितलं की तुम्ही कशाला विधानसभेत उभे राहता, तिसऱ्यांदा जर तुम्ही पडलात तर तुम्ही पडीत उमेदवार म्हणून प्रसिद्ध व्हा। आणि तेव्हा वातावरणही तसंच होतं। त्या वातावरणामध्ये आता आमच्यामध्ये नाही, पण अतिशय चांगल्या व्यक्तिमत्वाचे धनी असणारे श्रद्धेय स्वर्गीय शामभाऊ मानखेडे अतिशय लोकप्रिय उमेदवार, म्हणजे ज्यांच्याबद्दल समाज जीवनामध्ये सहजता, सुलभता, सरळता हे तिन्ही गुण दिसत होते। रिक्षेवाल्याच्या खांद्यावर हात ठेवून ते राजकारणामध्ये असायचे। आणि मग त्या मेडिकल स्टोअर्स वाला म्हणाले की तुम्ही जिंकू शकत नाही, उभे राहू नका। पार्टीने आदेश दिला, उभा राहिलो आणि विदर्भातल्या हायएस्ट मतांनी आणि महाराष्ट्रात 4थ्या क्रमांकाच्या मतांनी किंवा 55,000 मताच्या फरकाने मी निवडून आलो। जनतेचा आशीर्वाद प्राप्त झाला। विधानसभेत राहायची इच्छा माझी यासाठी आहे की मला व्यक्तिगत रीतीने वाटतं की छोट्यातली छोटी आणि मोठ्यातली मोठी कामं करणं हे साधारणतः विधिमंडळामध्ये जास्त शक्य असतं। आणि मी जर त्या लोकसभेच्या समुद्रात गेलो तर प्रश्नचिन्ह आहे, आणि सर्व नवीन असेल, समजावं लागेल। आणि म्हणून मला स्वतःला तर लोकसभा लढायची इच्छा नाही। मी आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना सुद्धा माझी भावना पाठवली, पण हे तेवढंच खरं की पक्षाने जेव्हा मला आजपर्यंत सर्व गोष्टी दिल्या, पक्ष माझ्यासाठी आईच्या समान आहे। आता एखादा दिवस आवडीचा पदार्थ आला नाही म्हणून ताटातून उठून जाणाऱ्यापैकी मी नाही। पक्ष जे सांगेल त्या अनुरूप मात्र मी निश्चितपणे मागेल। ते आवडीचं असेल की आवडीचं नसेल। मला स्वर्गीय प्रमोद महाजनांचं ते वाक्य खूप आवडायचं की पावला पावलावर मनाविरुद्ध घडत असताना जो कार्यकर्ता पक्षाचा झेंडा हाती घेतो तो सच्चा कार्यकर्ता। आणि तेव्हापासून ना कधी मी मंत्रालयाबद्दल कधी मागितलं, ना कधी मी आजपर्यंत कोणी माईचा गाल म्हणू शकत नाही जगात की मी कोणाकडे जाऊन काही मागितलं, की मी कधी जाऊन
मग ए फॉर्म बी फॉर्म द्या म्हटलं का नाही, कधी मी मंत्रीपद मागितलं का नाही, आणि मी कधी हेच खातं पाहिजे हेही कधी म्हटलं नाही. जे खातं दिलं कधीच मी कुरकुर केली नाही. खातं दिल्यानंतर मी कधी आयुष्यात असं म्हटलं नाही हे खातं मला माझ्या सन्मान माझा झाला नाही असंही म्हटलं नाही. पण मला विश्वास आहे जीही मला खाती दिली हा माझ्यासाठी आनंदाचा विषय आहे की मी ती खात्यांमध्ये एवढा बदल केला की त्या ठिकाणी असणारे अधिकारी म्हणजे मी एक मात्र मंत्री आहे की मागच्या वेळी मंत्रीपद घेतल्यानंतर माझा वन विभागाच्या सर्व IAS अधिकाऱ्यांनी अतिशय भव्य दिव्य सत्कार कॉन्ट्रीब्युशन करून आणि वन विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी 33 वर्ष ज्यांची सेवा केली त्यांनी सांगितलं की आजपर्यंत आम्ही कधीच आमच्या खात्याच्या मंत्र्याचा कधीच सत्कार केला नाही. पण आम्हाला नाही वाटलं, आम्हाला वाटलं की तुमचा सत्कार केला पाहिजे. आणि मला एक भव्य दिव्य अशी मूर्ती त्यांनी दिली आणि कौटुंबिक होते. आणि मीही एक गोष्ट तेव्हा अनुभवली की त्या अधिकाऱ्यांच्या ज्या धर्मपत्नी आहेत त्या येऊन मला सांगायच्या या साहेब आमच्या घरी जेव्हा चर्चा होते तेव्हा अनेकदा चर्चेमध्ये आमचे घरचे साहेब हे तुमचं कौतुक करतात. मला वाटतं की माझ्या आयुष्यात आता मी अशा स्थानावर उभा आहे की मी आनंदी. मला ना विजयाची चिंता आहे ना पराभवाची चिंता आहे, ना विजयाचा आनंद आहे ना पराभवाची भीती आहे. आणि म्हणून आता या क्षणात जो प्रसाद येईल तो आंबट असेल, कडू असेल, गोड असेल, तिखट असेल की तुकट असेल ते स्वीकारायचं. आणि उद्या जर मला पक्ष नेतृत्वाने सांगितलं की आता बस आंबा तर ती सुद्धा तयारी माझी 100% आनंदाने मनाची झाली. कारण जनतेने खूप प्रेम दिलं, अतिशय चांगलं कुटुंब माझं आहे, मला मित्र चांगले आहेत आणि मतदारांनी एवढं प्रेम दिलं यापेक्षा मला वाटत नाही यापेक्षा मी जास्त अपेक्षा करावी. प्रश्न सुरू. नई शानदार दमदार स्टाइलिश TVS Jupiter 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125 cc यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई TVS Jupiter 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। अपने सपनों को सच होता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाइए इंस्पायर इंस्टीट्यूट IIT JEE के साथ। अनलॉक योर करियर विद इंस्पायर इंस्टीट्यूट। 2024-25 के कोर्स के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करें। गेट अर्ली एनरोलमेंट बेनिफिट्स एज एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, प्रायोरिटी एक्सेस, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर इंस्टीट्यूट आपको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो आपको क्लास 11th टू क्लास 12 तक गाइडेंस देता है विदाउट एनी बैरियर, जिससे IIT JEE और नीट में सक्सेस एश्योरेंस बढ़ जाता है। हमारे टीचर्स सबसे अच्छी सर्विस और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपकी पूरी एबिलिटीज को स्ट्रेंथन करवाते हैं। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट IITians, NITians एंड PhD फैकल्टीज। इंस्पायर चंद्रपुर का एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने JEE एडवांस में दिया है ऑल इंडिया रैंक 480। चंद्रपुर का पहला इंस्टीट्यूट जिसने दिए एक साल में 15 MBBS सिलेक्शंस। ज्वाइन इंस्पायर इंस्टीट्यूट चंद्रपुर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जल्दी रजिस्टर करने पे पाए 30% डिस्काउंट। तेरी कैसी? आज ही दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी सीट बुक करें। कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह बुधवार 6 मार्च को दोपहर 3 बजे रामटेक में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेश बैस करेंगे। समारोह में शैक्षणिक सत्र 2021-22 और 22-23 के उत्तीर्ण छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी कुल 10,583 डिग्रियां प्रदान करेंगे, जिसमें 2,551 स्नातकोत्तर, 5,356 डिग्री, 1992 डिप्लोमा, 236 स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 226 प्रमाण पत्र शामिल हैं, जिसमें सेंटर ऑफ डिफेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन से 207 स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र शामिल हैं। इस दीक्षांत समारोह में 87 स्वर्ण पदकों के साथ 25 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर वन एकेडमिक DLIT विभिन्न संकायों के 14 छात्रों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा। KKSU के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल की विशेष उपस्थिति होगी। असम नलबाड़ी के संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलपति कुमार भास्कर वर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे, रजिस्ट्रार डॉक्टर जसवंत चौधरी, परीक्षा नियंत्रक प्रबंधन परिषद और अकादमिक परिषद के सदस्य, सभी संकाय डीन, मेडल संरक्षक छात्र उपस्थित रहेंगे। शिक्षण एवं उच्च तंत्र मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं माननीय
चंद्रकांत दादा पाटिल जी आ रहे हैं और माननीय हमारे जो एक कुलगुरु हैं जो आसाम में संस्कृत विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं, जो वहाँ पर कुलगुरु को कुलपति कहा जाता है, वो हमारे विशिष्ट प्रहलाद जोशी। और उसमें चूँकि मंच पर हमारे जो जितने व्यवस्थापन परिषद के सदस्य होते हैं इंस्टीट्यूट काउंसिल के, वो सब रहेंगे, सभी अधिष्ठाता रहेंगे। और परीक्षा नियंत्रक कुल सचिव हमारे बगल में परीक्षा नियंत्रक है, बगल में कुल सचिव साहब है, और उस बगल में कविता होले जी जो प्रोफेसर हैं और वित्त अधिकारी हैं, उसके बगल में जनसंपर्क अधिकारी बोकारो मैडम जी, हमारे बगल में सहायक कुल सचिव परीक्षा। तो वैसे एक से देखा जाए तो संक्षिप्त में बता दें, 10,583 पदवी प्रमाण पत्र, सुवर्ण पदक 87, रोख पारितोषिक 25, उत्कृष्ट प्रबंध सुवर्ण पदक 5। एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी परंपरा है जो अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं पाई जाती है, न यूपी में न अन्यत्र। वो क्या परंपरा है कि हमारे संकाय में जो सर्वोत्कृष्ट शोध कार्य जो करता है उसको चूँकि अधिष्ठाता के मंडल होता है, अपने अपने विभागों का चयन करते हैं, तो उसमें से 5 हमारे डिपार्टमेंट संकाय हैं, तो उसमें 5 जो सुवर्ण पदक उत्कृष्ट शोध प्रबंध के लिए जाते हैं। इससे क्या होगा, जो पीएचडी कार्य कर रहा होगा वो यदि सर्वोत्कृष्ट छात्र होने के कारण उसको यदि पदक दिया जाता है तो उत्साह करके ऐसे और भी लोग आकर के अपनी प्रतिभा का अवलोकन कराते हैं, प्रतिभा दिखाते हैं। संशोधन डीलिट एक अनुमा पाकरे माने एक डीलिट की उपाधि हम दे रहे हैं, और पीएचडी उपाधि 14 हमारे यहाँ, वो भी हमारे 14 जो उपाधि उत्कृष्ट उपाधि है। और हमारे जो प्रवेश परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा में जो सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करता है उसी को हम चयन करके आगे उसका पंजीकरण कराते हैं। आपली बँक चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक। एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल, सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर।